चीज़ है, आरबीआई की आंखों में चाहे बड़ा बैंक हो छोटा बैंक हो सब बराबर है। तो इसके लिए कोई ये नहीं कह सकता कि आप हमारे अगेंस्ट एक अनफेयर आपने मूव किया। ऋतु, मैं देख रहा था आपकी स्टोरी सीएनबीसी टीवी 18 पर, लेकिन आवाज़ के दर्शकों को भी बताएं कि क्यों आरबीआई ने इतना कड़ा कदम उठाया। अनुज, जैसे कि यतिन समझा रहे थे, ये कोई छोटे मोटे बैंक्स या एनबीएफसी नहीं है जिस पे आरबीआई ने एक्शन लिया है। ये काफ़ी बड़ी एंटिटीज़ है, सो काफ़ी सोच समझ कर ये एक्शन लिया गया है। काफ़ी सवाल उठते हैं कि सिर्फ ऐसा एक्शन ज़रूरी था, बिजनेस बंद करना ज़रूरी था, फ़ाइन क्यों नहीं लगा दिया, या सिर्फ कोटक बैंक को क्यों फ़ाइन किया, सिर्फ आईआईएफएल को क्यों फ़ाइन किया, बाकियों को क्यों नहीं। सो इसके लिए हमने काफ़ी सोर्सेस से बात की है, ये समझने के लिए कि आरबीआई की थिंकिंग क्या थी ये सब एक्शन लेने के पीछे। पहला फोकस ये है कि अगर आप सारे जो फाइन्स लगाए हैं या जो एक्शन लिया है उसका फोकस देखिए, वो है रिस्क मैनेजमेंट एंड एश्योरेंस, कंप्लायंस, रेगुलेटरी गाइडलाइंस के साथ, बोर्ड की क्या इफेक्टिवनेस रही है, वो कस्टमर्स के साथ फेयर है या नहीं, और गवर्नेंस। इन सब फोकस एरियाज की कॉमन थीम रही है जिसको लेकर आरबीआई ने एक्शन लिया है, क्योंकि वो चाहता है कि ये प्रायोरिटी फोकस एरियाज रहें ये बैंक्स और एनबीएफसीज के लिए, और जहां पे भी लूप होल से वहां पे आरबीआई ने एक्शन लिया है। दूसरी बात ये रही कि कई एंटिटीज का कहना है कि हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था और ये आरबीआई एक्शन आ गया है। इसमें आरबीआई का ये कहना है कि ये बायलैटरल डिस्कशन रहा है और मिनिमम ऐसे एक्शन लेने में कम से कम 1 साल लगता ही है, काफ़ी बैक एंड फोर्थ भी होता है, उनको मौका दिया जाता है कि ये डेफिशिएंसीज हैं इनको तुम रिजॉल्व करो, और उसके बाद भी एंगेजमेंट के बाद अगर ये बैंक्स या एनबीएफसीज एक्शन नहीं उठाते हैं ये इशू फिक्स करने के लिए, तब जाके आरबीआई ऐसा एक्शन लेता है। थर्ड, आरबीआई के पास बहुत सारे टूल्स हैं नॉन कंप्लायंस से डील करने के लिए, चाहे वो वार्निंग हो इनडायरेक्टली, या फिर कोई फाइन हो, या बिजनेस रिस्ट्रिक्शन हो, या चेंज इन मैनेजमेंट हो, और एकदम वर्स्ट केस सिनेरियो में लाइसेंस कैंसिलेशन। तो वो असेस करता है किस सिनेरियो में क्या अप्रोप्रिएट रहेगा। जैसे कि पिछले 3 एंट्रीज में आपने देखा है, चाहे वो आईआईएफएल फाइनेंस हो, जेएम फाइनेंशियल हो, या अब कोटक महिंद्रा बैंक हो, जब फाइन्स, वार्निंग्स और बायलैटरल एंगेजमेंट काम नहीं किया तब जाके आरबीआई ने बिजनेस रिस्ट्रिक्शन लगाया है। एंड आरबीआई का मानना है क्योंकि इससे नए कस्टमर्स नहीं ऐड हो सकते, कुछ बिजनेस पे इंपैक्ट रहेगा जिसकी वजह से होपफुली वो एक्सपेडाइट करेंगे ये रेक्टिफाई करना। तीसरा, बहुत लोगों ने पूछा है क्यों आईआईएफएल फाइनेंस, हो सकता है बाकी लोग भी हों स्ट्रीट पे जिन पे अदर फॉल्स हों, या क्यों सिर्फ कोटक महिंद्रा बैंक आईटी इशू के लिए, क्या बाकी सब बैंक्स के आईटी इशूज परफेक्ट हैं। तो आरबीआई का ये कहना है कि वो 2 चीजें बहुत ध्यान में रखते हैं जब वो एक्शन लेते हैं। वन, कितना परसिस्टेंट है ये नॉन कंप्लायंस, आपने एक बार फॉलो नहीं किया, 2 बार फॉलो नहीं किया, या कितना फ्रीक्वेंटली आपने ये बाई नहीं किया, उसको देखकर करते हैं। दूसरी चीज ये है कि प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ इंपैक्ट ऑन द इकोसिस्टम क्या होगा। जैसे कि आप आईआईएफएल फाइनेंस को देखें, उनका गोल्ड लोन बहुत तेजी से बढ़ रहा था, कोटक महिंद्रा बैंक के डिजिटल कस्टमर्स बहुत स्पीड अप कर रहे थे, उनका 50% ग्रोथ था क्रेडिट कार्ड बिजनेस में ईयर ऑन ईयर पिछले साल। सो ये सब देख के ये स्पेसिफिक एंटिटीज पे एक्शन लिया है, ये समझकर कि एक डेमोन्स्ट्रेटिव इफेक्ट रहेगा, एंड जो बाकी प्लेयर्स हैं जिनमें भी शायद कुछ खामियां हों, वो इसको देखकर दे गेट देयर हाउस इन ऑर्डर। सो दैट इज द लार्जर मैसेज फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऋतु, बहुत बहुत